वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं है। लेकिन अब इसको लेकर सियासी घमासान मचना तय माना जा रहा है। मोदी सरकार एक बार फिर 5 अगस्त की तारीख को बेहद खास बना सकती है। वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में ऐसा बिल पेश होने वाला है जिससे देश भर के वक्फ बोर्ड पर नया कानून लागू हो सकेगा। असदुद्दीन ओवैसी इसे आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। यहां तक कि वक्फ पर आने वाले बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि जब 5 अगस्त की तारीख आती है, सियासत की अगस्त क्रांति शुरू हो जाती है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। ये बहस संसद में कल होने वाले संग्राम से पहले का ट्रेलर है, क्योंकि फिर आ गई है 5 अगस्त की वो तारीख जो इतिहास गढ़ने के लिए अक्सर जानी जाती है। फिर कल नया ऐलान होगा, संसद में सियासी संग्राम छिड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। 5 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब 370 हटाई गई थी। 5 अगस्त 2020 ये वो दिन था जब अयोध्या में भूमि पूजन हुआ। और अब 5 अगस्त 2024 वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल आ सकता है। देश भर के 32 वक्फ बोर्डों पर संसद के भीतर केंद्र सरकार अहम बिल लाकर बड़ा बदलाव करने वाली है। लेकिन इससे पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी खुलकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ साजिश की बात कर आरएसएस का एजेंडा बता रहे हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। इस मामले में खुलकर सियासत शुरू हो चुकी है। वक्फ की प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे। पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं। कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। जो प्रॉपर्टियां गवर्नमेंट कस्टोडियन में ऑलरेडी चली आ रही हैं, वो कैसे को कब्जा कर सकते हैं किसी पर। सूत्रों के मुताबिक वक्फ के नए बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ अधिनियम में अहम संशोधन करना है, जिसके बाद किसी भी जमीन को अपनी जमीन होने का दावा करना वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल होगा। वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों की भी समीक्षा होगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियां भी इस बिल के बाद सीमित हो जाएंगी। यही नहीं, विवादित जमीनों का नए सिरे से सत्यापन होगा। मौजूदा अधिनियम में 40 संशोधन का प्रस्ताव बताया जा रहा है। विधेयक पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ से अधिक की संपत्ति पर नए कानून का असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा की गई 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने इन संपत्तियों को लेकर नोटिस भी जारी किया था। इसके अलावा तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया और गांव की पूरी जमीन पर स्वामित्व का दावा ठोका था। अहम बात यह है कि इस गांव में मुख्य रूप से हिंदू आबादी है। इस गांव का उदाहरण देते हुए ही केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव की बात की और वक्फ बोर्ड की शक्तियों की समीक्षा करने का फैसला किया। अब सियासी गलियारे में इस बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जल्द ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।